हाय नमस्कार। आपका इस लेसन सीरीज के लास्ट यानी 6th वीडियो में स्वागत है और मैं आशा करती हूँ कि आपने ये सारे मैसेजेस सीक्वेंस में आपके बच्चे के साथ एग्जाम्पल्स के साथ किए हैं। जैसे सीक्वेंस हमारा है सुरक्षित और असुरक्षित कंसेप्ट सिखाना, निजी अंगों के नाम सिखाना और शरीर सुरक्षा का पहला, दूसरा और तीसरा नियम के बारे में बात करना। तो जब हमने लास्ट वीडियो में तीसरे नियम में बताया था कि भरोसेमंद एडल्ट जो है, भरोसेमंद बड़ा व्यक्ति जो है, उनको भी पता होना चाहिए बच्चे को कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं, और उसी के बारे में आज हम लोग जानने वाले हैं। तो सोचो कि एक बच्चे ने आके आपको बताया है कि कोई व्यक्ति उनके साथ उनका रूल तोड़ रही है, असुरक्षित ऐसा काम कर रही है। मैं जानती हूँ कि जब हम ऐसा इमेजिन करते हैं या हम ये आपने जब अभी सुना होगा आपको डर लगा होगा, डिस्टर्बिंग लगा होगा। मैं याद दिलाना चाहती हूँ कि बच्चा जब ऐसे परेशानी से या ऐसे एक्सपीरियंस से गुजरता है, बच्चे को भी बहुत डर लगता है, ये उनके लिए मुश्किल होता है और इसीलिए बहुत हिम्मत जुटा के वो आपसे आके, भरोसेमंद बड़े से आके बात करते, उनको ये बताते हैं ताकि हम उनको सही रिस्पॉन्ड कर पाए। आज हम लोग बात कर रहे हैं कुछ डूज और डोंट्स की, मतलब ऐसे काम जो हमें करने चाहिए और ऐसे जो हमें अवॉइड करने चाहिए, नहीं करने चाहिए। तो पहला ऐसा काम है जो हमें करना चाहिए, वो है शांति से बच्चे की पूरी बात सुनना। अगर आप अपसेट हो गए तो बच्चे को पूरी बात नहीं कह पाएंगे या वो डर के आपको आगे कुछ नहीं बता पाएंगे। दूसरी बात है बच्चे पर भरोसा करना, उसको बताना कि आप उस पे भरोसा कर रहे हो, जिससे उन्हें ये आसान होगा आपको बताने के लिए। आप उन्हें बताओ आप उन पे भरोसा करते हो और इसके बारे में आप आगे भी उनसे बात करने के लिए चाहोगे या तैयार हो। तीसरी बात है कि बच्चा सुरक्षित रहे, इसके लिए अगर आपको तुरंत कुछ कदम उठाने पड़े तो वो सबसे पहले ध्यान में लीजिए। जैसे कि अगर बच्चा और वो शोषणकर्ता एक ही घर में है या आसपास ही रहते हैं, तो ऐसी सिचुएशंस जो है वो आप अवॉइड करें जहां पे शोषणकर्ता को बच्चे का शोषण करने को मिलेगा। यानी बच्चे की सुरक्षा ध्यान में रखते हुए आपको कुछ कदम उठाने हैं तो वो इमीडिएटली उठाए। उसके साथ साथ बच्चे को आप भरोसा दे कि ये उसकी गलती नहीं है। बहुत बार बच्चों को लगता है उनकी गलती है और इसीलिए उनके लिए ये मुश्किल होता है आपको आके बताना, और उनको भरोसा दे कि आप जो भी कर पाओगे वो आप उनको मदद करोगे। जैसे कि आपकी मदद करने के लिए अगर किसी की मदद चाहिए तो उनकी मदद लो या प्रोफेशनल्स की मदद लो। बच्चे को ये परेशानी से गुजरने के लिए काउंसलर्स होते हैं, या आपको लीगली कुछ मदद चाहिए तो लॉयर्स है, बहुत सारी संस्थाएं जो लीगली मदद करती है, उनकी मदद लीजिए ताकि आप बच्चे को ज्यादा से ज्यादा सुरक्षित रख सकते हैं। अब ये कुछ हो गए डूज, कुछ डोंट्स होते हैं, मतलब ऐसी चीजें जो हमें नहीं करनी चाहिए। सबसे पहले तो हम बच्चों को ज्यादा सवाल ना पूछे। अगर हम बच्चों को बार बार बहुत सारे सवाल पूछेंगे तो बच्चे जवाब नहीं दे पाएंगे, उनको डर लगेगा कि शायद उन्होंने गलती की। उसी के साथ साथ कभी कभी ऐसा हो सकता है कि बच्चे को व्यक्ति के चेहरे या जगह जल्दी से याद ना आए, क्योंकि ये उनके लिए बहुत डरावनी और बहुत ट्रॉमा या मुश्किल घड़ी होती है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो झूठ बोल रहे हैं, इसका मतलब ये है उन्हें थोड़ा वक्त दीजिए, उनके पेस के हिसाब से आप उनसे बात कीजिए। उसी के साथ साथ कभी भी उस ऑफेंडर, अब्यूजर को बच्चे के सामने कन्फ्रंट, मतलब ना पूछे कि क्या आपने ऐसे किया, क्योंकि अब्यूजर, शोषणकर्ता का होना बच्चे को वो सारी यादें वापस लेके आता है जिनसे वो गुजर रही है या गुजर रहा है, जो उनको परेशानी कर रही है, जो हमें नहीं चाहिए। प्लीज बच्चों को ब्लेम ना कीजिए, मतलब उनको दोषी ना ठहराइए।
याद रखिए, शोषणकर्ता उनके भरोसे का, उनके ताकत का इस्तेमाल करके बच्चे का शोषण करता है और उसमें बच्चे की कोई गलती नहीं होती है। और इसीलिए कभी भी बच्चे को ब्लेम ना कीजिए। उसी के साथ साथ ऐसे प्रॉमिसेस बच्चे को ना दीजिए जो आप पूरे नहीं कर पाओगे। जैसे कि मैं किसी को नहीं बताऊंगा। अगर जरूरी है किसी संस्था के लोगों को बताना, उनके आपके स्पाउस को या बच्चे के मम्मी डैडी को बताना, तो उनको भरोसे में लीजिए, बच्चों को बताइए कि इन इन लोगों को बताना जरूरी है, ये मैं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। जब आप इतने क्लियरली बच्चों के साथ बात करेंगे, जब आप ये डूज और डोंट्स फॉलो करेंगे, तब बच्चे को भी भरोसा होगा कि आप उनकी सुरक्षा के लिए मदद कर रहे हैं। भारत में बाल यौन शोषण के खिलाफ जो कानून है, जो काम करता है, उस कानून का नाम है पॉक्सो। ये एक बहुत चाइल्ड फ्रेंडली, इसका मतलब है बच्चे को ध्यान में मद्देनजर रखते हुए बनाया गया लॉ है। बाल यौन शोषण ये पॉक्सो के अंतर्गत क्रिमिनल ऑफेंस है। इसका मतलब दंडनीय अपराध है। और उसी के साथ साथ बच्चों को अगर ऐसा एक्सपीरियंस हो रहा है, अब्यूज कोई कर रहा है, तो ये बड़ों की जिम्मेदारी है कि मैंडेटरी रिपोर्टिंग करें, मतलब जाके पुलिस को बताएं। ये इस कानून में लिखा गया है। इसी के साथ साथ ये कानून को और जानने के लिए, जानकारी पाने के लिए आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दी गई है वहां जाके आप डिस्क्रिप्शन में पढ़ सकते हो इस कानून के बारे में। तो ये था हमारा लास्ट वीडियो। मैं आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आप इतने अमेजिंग पेरेंट हो। आप हमारे साथ 6 वीडियो तक बने रहे। मैं आशा करती हूँ हमारे वीडियो आपको आपके बच्चे के साथ बात करने के लिए हेल्पफुल तो रहेंगे ही, पर आप ये वीडियो बाकी लोगों को शेयर करेंगे ताकि वो लोग भी अपने बच्चे को सुरक्षित रख सके। प्लीज हमें वीडियो के बाद फीडबैक दे दीजिएगा फॉर्म डाउनलोड करके, ताकि हम आपको आपका ई सर्टिफिकेट खुशी से दे सके। और आपको अगर कोई परेशानी हो, कुछ चीजों के बारे में पूछना हो, तो मैं हमारा ईमेल आईडी दे रही हूँ, rubaruindia@gmail.com। ये हमारा ईमेल आईडी है, आप हमें इस पे भी कांटेक्ट कर सकते। थैंक यू सो मच एंड कीप एम्पावरिंग योर चिल्ड्रन।